अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन और स्टीम रोस्ट की कमर्शियल रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी आज की वीडियो में बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप बेहतरीन किस्म का चिकन और स्टीम रोस्ट घर पे तैयार कर सकती हैं। और साथ ही साथ मेरी वो बहनें जो महंगाई से परेशान हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, उनके लिए भी बेहतरीन आइडिया है कि वो इस तरीके से स्टीम रोस्ट तैयार करके सेल करें और घर बैठे लाखों कमाएँ और बाइज्जत तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे लेग के पीसीज हैं 3 अदद। इनमें से 2 को मैंने कट लगा लिए हैं, एक को मैं आपके सामने लगाऊंगी। कट हमने किस तरह से लगाने हैं, एक पीस लेंगे और 2 हमने यहाँ पे कट लगाने हैं। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि छुरी जो है आपकी वो तेज़ धार वाली होनी चाहिए कि एक ही दफ़ा आप इसको यूँ करें और ये देखें गहरा सा कट लग जाए। इस तरह से 2 इस जगह पे लगा लेंगे और 2 काठी हमने इसके यहाँ लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से। और एक काट हम इसकी बैक साइड पे यहाँ जहाँ पे इधर जोड़ होता है इस जगह पे लगा देंगे इस तरह से। ये देखें काट लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सिरका और 1 कप ही पानी डालेंगे। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और सिरके का जो फ्लेवर है तमाम जो पीसीज हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। इस तरह से अच्छी तरह से हमने इनको इसमें डिप कर लेना है और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि चिकन हमारा अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो ये जो लेग का पीस होता है इसमें यहाँ पे वेन होती है, इसका ब्लड जो होता है वो इधर बिल्कुल यहाँ पे बाहर निकल के आ जाता है। तो सिरके के अंदर डिप करके रखने का पर्पज़ ही ये है कि वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। चलें 2 घंटे के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। नमक और सिरके के साथ चिकन को रखे हुए यहाँ पे 2 घंटे हो गए और ये देखें इसमें जो कुछ भी हल्का हल्का ब्लड भी और जो कुछ भी था सारा कुछ इसमें से निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि इस पानी को हम वेस्ट कर देंगे और चिकन के पीसीस को छन्नी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो चिकन का पानी ड्रेन करने के बाद अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। इसके लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और अब हम तेज़ आंच पे इसे फ्राई कर लेंगे। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लिया। ये देखें तो चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जितनी देर में चिकन ठंडा हो रहा है हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल में हम डालेंगे 1 प्याली दही अच्छी तरह से फेंट के। साथ ही हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून नींबू का रस, बीज इसके हटा देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सूरज मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, ऑरेंज फूड कलर 1 से 2 पिंच के जितना। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम चम्मच को हटा देंगे और 1 बाय 1 करके इस चिकन के पीसीस को अच्छी तरह से इस मसाले के साथ कोट कर लेंगे। हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे तमाम स्पाइसेस। तो सारे पीसीस पे मैंने मैरिनेशन को अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। मैरिनेट करके रखे हुए यहाँ पे आधा घंटा हो गया और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग इसके ऊपर आई है, बिल्कुल भी इसके ऊपर से मसाले वगैरह नहीं उतरे। तो चलें हम इसको साइड पर रखते हैं और अब इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो चिकन को स्टीम देने के लिए मैं यहाँ पे पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पतीले में 1 से 1.5 गिलास के जितना पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद स्टीमर को रख देंगे।
स्टीमर रखने के बाद चिकन के पीसीस को इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको स्टीम दे लेंगे। वो किस तरह से, 5 मिनट हमने पहले इसको तेज़ आंच पे देना है ताकि पानी में अच्छा सा जोश आ जाए, और फिर हमने इसकी आंच हल्की करके इसको 15 मिनट के लिए स्टीम दे लेना है। अगर यही काम आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो फिर विसल बजने के बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है। यहाँ पे जो मेरे पास मैरिनेशन बच गई थी इसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स को काट के डाल दिया है। मेरे पास यहाँ पे आलू थे, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों या जो आपको पसंद हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मटर हो, गोभी हो, शिमला मिर्च हो, जो भी आपके पास वेजिटेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो आप चिकन के साथ ही इसको भी स्टीम दे सकते हैं। यहाँ पे चिकन को स्टीम पे रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा चिकन स्टीम रोस्ट यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार देगी स्टाइल चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएं या फिर पतीले में, इसके टेस्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बारी है इसको सर्व करने की। तो मैं इस स्टीम चिकन रोस्ट को सर्व करूँगी फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और वेजिटेबल्स के साथ, जिन्हें मैंने इसी की बची हुई मैरिनेशन में स्टिर फ्राई किया था। बहुत ही मज़े का लगता है इनके साथ। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की, और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। इजीली ये अलहदा हो गया। ये देखें ज़बरदस्त। अब मैं इसको खा के तो फिर आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसा बना है। थोड़ा सा नींबू छिड़केंगे। ज़बरदस्त भाई, बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसा ही बना है जैसा शादियों वाला देगी चिकन स्टीम रोस्ट बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।